हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ टेक एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्रेडो ब्रांड्स यानी मुफ्ती जीन्स के आईपीओ के बारे में। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हुए सीधा हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, ये जो कंपनी है वो 1999 में आई थी क्रेडो ब्रांड के नाम से, और बाद में कंपनी ने अपना एक फ्लैगशिप ब्रांड लॉन्च की वो मुफ्ती के नाम से। वहीं बात करते हैं कि शुरुआती तौर पे ये कंपनी बस शर्ट, टी शर्ट एंड ट्राउजर बनाती थी। वहीं आज की बात करते तो आज ये कंपनी पार्टी वियर, कैजुअल वियर के लिए स्वेट शर्ट, जीन्स, कार्गो, चिनाज, जैकेट, ब्लेजर, स्वेटर, ये सब लग्जरी प्रोडक्ट बनाती है। यानी देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा मार्केट में ब्रांड वैल्यू बना हुआ है मुफ्ती के नाम से। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं कंपनी के पास पूरे भारत में 1773 रिटेल आउटलेट है, जिसमें से 389 के आसपास केवल मुफ्ती का एक्सक्लूसिव ब्रांड शोरूम है और 89 लार्ज फॉर्मेट स्टोर है, और वहीं 1305 के आसपास मल्टी ब्रांड स्टोर है। यानी देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस पूरा भारत में फैला हुआ है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1348 से ज़्यादा डिज़ाइन डेवलप कर चुकी है ये कंपनी अपने कस्टमर के लिए। यानी देखा जाए तो ये जो कंपनी हर सेगमेंट के लिए डिज़ाइन तैयार करती है अपने कस्टमर के लिए। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो ये तो हो गई इस कंपनी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ के लाने के पीछे। तो देखिए, इस आईपीओ से यह कंपनी 550 करोड़ के आसपास मार्केट से पैसा उठाएगी। यानी देखा जाए तो ये पैसे से कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। ये पूरा का पूरा पैसा जो है प्रोमोटर के पास जाएंगे, क्योंकि जो आईपीओ आ रहा है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के तहत आ रहा है। तो कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, कंपनी बस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी, इसको एक यही बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तो हो गई इसकी ऑब्जेक्ट की बात। तो चलिए अब हम लोग इसका पीयर ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो उनमें से कुछ जाना माना नाम आता है गो कलर्स, केकेसीएल, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड, अरविंद फैशन लिमिटेड। ये सब कुछ इसके पीयर ग्रुप है जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। आप चाहे तो आप इसका पास्ट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। हमें तो इन सब का पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी शानदार लगा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी कुछ फंडामेंटल के बारे में कि इसका जो फंडामेंटल स्ट्रांग है या वीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू जो है साल दर साल कंपनी का ग्रो हुआ है। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी लगातार अपने एक्सपेंस को कम करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जबकि प्रॉफिट को देखते हैं तो 2023 में कंपनी का लगभग 77 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और वहीं देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2024 में Q1 तक का तो अभी तक लगभग कंपनी 9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट की हुई है। यानी अगर इस तरीका से देखा जाए तो 2022 से 2023 के बीच में देखा जाए तो कंपनी जो लगभग है 116% के हिसाब से ग्रो की है। यानी देखा जाए तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। 116% के हिसाब से ग्रो करना कोई मामूली बात नहीं है। वहीं एक नज़र इसके हम रिजर्व एंड सरप्लस पे डालते हैं तो कंपनी के पास अभी तक कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। वहीं कंपनी के उधारी के बारे में देखते हैं तो कंपनी साल दर साल अपने उधारी को कम करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वहीं कंपनी के पास 2021 में 15 करोड़ के आसपास उधारी था, और वहीं देखा जाए 2023 में तो कंपनी के पास अभी तक 11 करोड़ के आसपास उधारी बना हुआ है। यानी देखा जाए तो साल दर साल कंपनी अपने उधारी को कम करते नजर आ रही है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो ये तो हो गई कुछ फंडामेंटल के बारे में। तो चलिए हम कुछ और फंडामेंटल इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका हम मार्केट कैप देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैप लगभग है वो 1800 करोड़ के आसपास है, और ये जो है 23 के पी पे मार्केट में आ रही है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 41 का है। यानी देखा जाए तो ये हमें सस्ता मिल रही है अपने इंडस्ट्री पी से। वहीं बात करते हैं इसका डेप्ट टू इक्विटी का, तो इसका जो डेप्ट टू इक्विटी है 0.65 का है। यानी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा उधारी भी नहीं है कंपनी के पास। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लगभग 30% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का लगभग 28 के आसपास है, ये भी काफ़ी अच्छा है। पर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो ये 54 पैसा का है। ये मुझे कुछ कंसर्न की बात लग रही है कि इतना कम अर्निंग पर शेयर है। वहीं इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो लगभग 30% के आसपास है, ये भी कंपनी के लिए अच्छा है। यानी मिला जुला के इसका इंडिकेटर भी हमें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में ज़बरदस्त इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो हो गए कुछ इंडिकेटर के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में। तो देखिए, इसका जो आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है 19 से लेकर 21 दिसंबर तक। वहीं देखा जाए इसका प्राइस बंड के बारे में तो 266 रुपये से लेकर 280 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बंड रखा गया है। वहीं आईपीओ जो टोटल साइज है वो 550 करोड़ के आसपास है, जिसमें से कोई फ्रेश इशू नहीं होने वाला है। टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल के तहत आएगा, जिससे कि प्रमोटर अपना हिस्सा बेचेंगे। वहीं मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 53 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए 14,840 रुपये पे करना होगा। वहीं आईपीओ जो फेस वैल्यू 2 रुपये का रखा गया है, और रिटेल का कोटा 35% का रखा गया है। और इसका जो लिस्टिंग है वो BSE NSE दोनों पे होने वाली है। और इसका जो अलॉटमेंट हमें देखने को मिल जाएगा 22 दिसंबर को लिंकिन टाइम के वेबसाइट पे, और हमें रिफंड मिल जाएगा 26 दिसंबर को, और हमारे डीमेट अकाउंट में इसका शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 26 दिसंबर को ही,
और IPO जो लिस्टिंग डेट रखा गया वो रखा गया 27 दिसंबर को। तो ये तो हो गई IPO की लिस्टिंग डेट की बात। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में इसका GMP क्या चल रहा है। तो देखिए मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। मार्केट में इसका GMP 50 से 55% के आसपास चल रहा है। अगर 55% के भी हिसाब से देखते हैं तो पर शेयर पे हम 154 रुपये का प्रॉफिट बता रहे हैं। 17 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखते हैं तो करीबन 8,000 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। यानी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा डिमांड है इस IPO को लेकर मार्केट में। तो ये तो हो गई इसके GMP के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो देखिए इतना अच्छा मार्केट में इसका GMP चल रहा है 50% के आसपास, तो उस हिसाब से तो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो हो गई लिस्टिंग गेन के हिसाब से। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो देखिए इस सेक्टर में तगड़ा कंपटीशन है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। जिसको भी मन करे इस बिज़नेस में आने को वो आराम से ये बिज़नेस चालू कर सकता है। पर वहीं अगर इस कंपनी की बात करें तो इसके पास अनुभवी प्रमोटर है और साथ ही कंपनी के पास मजबूत ब्रांड जैसे मुफ्ती है और साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटल भी ज़बरदस्त है और ये कंपनी हमें सस्ती वैल्यूएशन पर भी मिल रही है। तो इसमें भी हम 1 से 2 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। तो ये तो रही पूरी इस IPO की डिटेल एनालिसिस। आपकी क्या राय है इस IPO को लेके और कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।